सभी को मेरा प्रणाम। मैं इस देश की बेटी। इस देश में बेटियों को कन्या कहा जाता है। इस देश में बेटियों को माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ शारदा, माँ लक्ष्मी आदि के रूप में पूजा जाता है। इस देश में नवरात्रों के अवसर पर बेटियों को साक्षात देवी के रूप में पूजा जाता है। पर ऐसा क्यों कि बेटियां प्रगति क्षेत्र में पीछे छूटती जा रही है? ऐसा नहीं कि बेटियों ने प्रगति नहीं की, बेटियों ने प्रगति की, पर कुछ क्षेत्रों में बेटियां पीछे छूटती जा रही है। उन्होंने प्रगति नहीं की है। बेटियां तो अपने अस्तित्व के हक के लिए लड़ रही है, अपने जीवन की भीख मांग रही है। बेटियों के सम्मान के लिए हमने एक पटनाट्य सादर कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीरा, ओ मीरा, तुमने मुन्ना को कहीं देखा है क्या? पता नहीं सुबह से कहाँ चला गया। सुबह से कुछ भी खाया भी नहीं और स्कूल की जाने की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने मुन्ना को कहीं नहीं देखा। मैं तो सुबह से घर के काम कर रही हूँ। माँ, मुझे भी पढ़ना लिखना बहुत पसंद है। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मेरा भी स्कूल में दाखिला करवा दो ना माँ। ए छोरी, बढ़िया स्कूल जाने वाली, घर के काम काज सीख ले, आगे चलकर यहाँ तेरे काम आने वाले हैं। पढ़ लिख कर कौन सा तू कलेक्टर बनने वाली है? चल जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा का भी स्कूल में दाखिला करवा दीजिए ना। मीरा भी स्कूल जाके कुछ पढ़ लिख लेगी। तू चुप कर, पढ़ने लिखने का काम लड़कों का है। आगे चलकर लड़की को घर गृहस्थी की संभालने की जवाबदारी रहती है। अरे क्या हुआ है? कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है? और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? अरे डॉक्टर दीदी, देखो ना दादी क्या बोल रही है कि बेटी अब नहीं सकती, उन्हें घर का कामकाज करना चाहिए और घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, ऐसे बोल रही है दादी। नहीं, यह तो गलत बात है माँ जी। आपको नहीं लगता कि बेटी अभी पढ़ लिख कर आगे बढ़नी चाहिए? समाज आज बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है समाज। और हम आपकी दुनिया की बात कर रही है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही सिमीरा का एडमिशन टीचर से करके करा देती हूँ। और हाँ, मैं तो यहाँ इसलिए आई, मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दी कि नहीं। अच्छा हुआ बहन जी आप यहाँ आए, और वो अभी पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं स्कूल भी छोड़ दूंगी। मीरा, तुम रोना नहीं, तुम भी स्कूल जाओगी, तुम भी पढ़ोगी और मेरी तरह एक अच्छी डॉक्टर बनोगी। ठीक है मीरा? ठीक है। अरे बहू, जरा एक गिलास पानी तो ला। अभी लाए बाबूजी। ले लीजिए बाबूजी। अरे ये देखो, अरे ये देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में एक सुंदर सी कविता आई है। चलो मैं तुम्हें पढ़कर बताता हूँ। कहती बेटी बाँ प्रसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। सो बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार। सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार। गर्भ से लेकर यौन तक मुझ पर लटक रही है तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अतस्थायी उपचार। जब माँ ही जग में न होती तो तुम जन्म किससे पाओगे। जब बहन ही न होगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे, किसे मनाओगे। जब दादी नानी न होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा। जब कोई स्वप्न सुंदरी ही न होती
तो तुम किससे ब्याह रचाओगे? जब घर में बेटी ही न होगी तो तुम किस पर लाड़ लुटाओगे? जिस दुनिया में स्त्री ही न होती उस दुनिया में कहाँ से रह पाओगे? जब तेरे घर में बहू ही न होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे? नारी के बिन जग सूना है, तुम ये बात कब समझ पाओगे? हाँ तो भाग्यवान, कैसी रही मेरी कविता? मजेदार है ना? काहे की मजेदार, मुझे पसंद नहीं आई। अरे अरे, घर में कोई है क्या? आइए आइए टीचर दीदी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे हाँ, मैं थोड़ा बाहर चली गई थी इसलिए नहीं आ पाई। और मीरा का, डॉक्टर दीदी बता रही थी कि मीरा का स्कूल में दाखिला नहीं करवाया गया। हाँ, मैं भी यही चाहती थी कि मेरा स्कूल जाए, खूब पढ़े, पर मेरी यहाँ सुनता कौन है? हाँ, और पढ़ाओ लड़की को और बाहर भेजो। जब कुछ गलत सलत हो जाएगा तब मुंह छुपाने की जगह नहीं रहेगी। अरे अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गए हैं? मीरा 12वीं तक पढ़ेगी और आगे की पढ़ाई के बारे में हम बाद में सोचेंगे। हाँ टीचर दीदी, हम मीरा का स्कूल में दाखिला जरूर करवाएंगे और उसे खूब पढ़ाएंगे। कल मीरा की तैयारी रखना, मैं उसे लेने आऊंगी। ठीक है दादाजी? हाँ हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा था कि हमारी मीरा बेटी स्कूल जाना चाहे। दादाजी प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम।